शुरू किया जाए। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या होता है, टेंस। ईमानदारी से बताओ, जितनी चीज बताई जा रही हैं वह आपको समझ में एक एक चीज आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? ईमानदार। अच्छा, इसके पहले ये सब मालूम था? नहीं मालूम था बेटा। तो आप जो है इंटर तो कक्षा 11-12 पढ़ रहे हो, लेकिन साथ में आप कंपटीशन बेस पर आप तैयार हो रहे हो बेटा। हमारी बात सुनो। तो इस प्रकार की भावना लेकर के आप पढ़ो। काम चलाऊं नहीं कि अरे यार ये तो हमको आता है। वहां अब कंपटीशन और भी टफ होगा बेटा, टफ होगा। तो उसको भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो रटे तो सभी लोग हैं, लेकिन अब वह जहाँ पर पेपर सेट होता है वो लंच टाइप नहीं होते बेटा, वो कबड्डी खेल के वहाँ पहुँचे हैं। तो एक एक चीज़ जब क्लियर रहती है तब जा कर के आप सिलेक्ट होते हो। तो वहाँ जा कर के नाम और प्रसिद्धि कमाओ। नहीं, नाम और प्रसिद्धि के लिए तो पढ़ रहे हो, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो। ज्ञान जब होगा तो नाम प्रसिद्धि अपने आप होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, लिख लो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट माने भूत, परफेक्ट माने पूर्ण। भूतकाल में कार्य पूरा हो, यह पहले जानो किस समय के लिए यह टेंस पढ़ोगे। यह तो मालूम है आपको बेटा। देखो यह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक बिंदु होता है ना। आगे क्या है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे आएगा। देखो पास्ट, यह तो प्रेजेंट है और यह साफ साफ लिखते हैं। यह देखो बेटा, प्रेजेंट एक बिंदु होता है। ये देखो यह समय प्रेजेंट है, आगे क्या होगा, फ्यूचर होगा। यह क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का पास्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यह जो है पास्ट है। तो प्रेजेंट का पास्ट पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट यहाँ पे आएगा ना। प्रेजेंट का पास्ट पास्ट हुआ तो पास्ट का पास्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इस समय के लिए यह टेंस पढ़ रहे हो। फिर समझो, यह प्रेजेंट है, सब मालूम है। आगे क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे आएगा। समय की प्रेजेंट के ठीक पहले जो होता है वही यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, पास्ट। अब पास्ट के पहले क्या होगा, पास्ट का पास्ट क्या होगा, ये होगा। तो समय की जो ये पोजीशन है इसको आप यहाँ पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान लिख लो। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट की पहचान, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बेटा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, की थी, ली थी, दी थी। दुनिया भर की पहचान है, लेकिन बेसिक पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। भूतकाल में कार्य क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब नियम लिख लो। कर्ता लिखोगे प्लस हेड लगाओगे, क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक कंसेप्ट लिखो बेटा, लिखो बेटा, लिखो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में लिखो, इतना नोट कर लिया पहले कि नहीं, पहले बताओ। पास्ट पर, अरे कलम कागज तो है ना हाथ में। पास्ट परफेक्ट लिखा बेटा, पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ समझा दिया कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा समय के लिए लगाओगे। नियम, कर्ता लिखोगे, हेड लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट कर लिया। अब एक कंसेप्ट लिखाते हैं, 2-3 बार लिखा चुके, फिर लिखा जा रहा है। लिखो, लिखो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को
परफेक्शन देने के लिए, कार्य को परफेक्शन माने पूर्णता, ब्रैकेट में, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। अर्थ क्या रहती है? हुआ, हुए, हुई। लिख लिया बेटा? लिख लिया? फिर एक बार फिर लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। ना बेटा, यही बेटा कोचिंग में पाठक कंपटीशन बैच भी पढ़ाते हैं बेटा। अब तो कोचिंग चली नहीं गई। एक लड़का, अरे बहुत सारे आते हैं, एक लड़का इंग्लिश मीडियम का आया, बाहर कुर्सी लगाए बैठे थे। अब इंग्लिश मीडियम के कुछ लड़के जो है अपने को बहुत होशियार समझते हैं, तो आया तो कहा कि सर जी हमको ग्रामर पढ़नी है। तो हमने कहा पढ़ो। यानी कि इंटर पास थे इंग्लिश मीडियम से और अंग्रेजी में 91 नंबर उनका था। समझ रहे हो ना बात हमारी? इंग्लिश मीडियम का लड़का अंग्रेजी में 91 नंबर पाया था। तो किसी ने बताया होगा कि जाओ पाठक से पढ़ जाओ। तो आया तो बाहर अकेले बैठे थे कुर्सी पे। तो उसने कहा कि सर जी हमको ग्रामर पढ़नी है। हमने कहा पढ़ो। तो उसने बताया, अपना परिचय दिया कि हम किसी अच्छे स्कूल का लड़का है, नाम नहीं बताएंगे ना स्कूल की बदनामी होगी। भाई ये भी तो ध्यान देना है, किसी की बेइज्जती हम काहे करें। किसी अच्छे स्कूल का लड़का था, पढ़ने में होशियार था, लड़के की गलती नहीं है, तभी तो 91% पाया था। तो उसने कहा कि अपना परिचय दिया कि सर जी इस स्कूल से हमने पढ़ा है, इतने % हमारे नंबर हैं, हम कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो हमने कहा यार इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, कक्षा 12 पास हो गए, तो हम तुमको क्या अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तुमको तो बहुत आती हो गया। अरे कैसे नहीं सर जी, एक गार्जियन हमारे बगल में रहते हैं, उन्होंने सलाह दिया कि पहले पाठक से जाकर पढ़ो। तो हमने कहा बेटा हम तो यूपी बोर्ड पढ़ाते हैं, अगर तुमको पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ो। तो जब उसने सुना कि पाठक तो यूपी बोर्ड पढ़ाते हैं तो कुछ फुदकने लगा, क्योंकि बोल लेता था, अंग्रेजी होशियार था लड़का, उसकी गलती नहीं है, लड़के गलती नहीं है। तो जब ज़्यादा कुछ कूदने लगा तो हमने पूछा उससे कि कुछ आता है पूछें। तो कहा पूछिए सर जी, अब पढ़ने के लिए आए हैं तो कुछ तो बताएंगे ही। तो हमने कहा रवि हैड ए कार, यह कौन सा टेंस है पहले तुम बताओ। तो उसने कहा इसमें क्या करो, ये तो पास्ट परफेक्ट है। तो हमने कहा तुम महालंठ टाइप हो, किसी गार्जियन ने तुमको भेजा है तो कुछ समझ के भेजा होगा, तुम सब कुछ होशियारी है तुम्हारे अंदर, सब सही है, लेकिन तुमको टेंस का ही ज्ञान नहीं। तो जब टेंस का ज्ञान नहीं तो इसका मतलब तुम रटे हो, तुमको सच्चाई मालूम नहीं। कहा हाँ गुरुजी। हमने कहा हाँ बेटा। तो वह जब पढ़ने बैठा कक्षा में पहले दिन
तो पाठक का भक्त बन गया। आज की बात नहीं बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। भक्त बन गया। उसने कहा गुरुजी ऐसा किसी ने अभी तक बताया ही नहीं। तो उसमें हमारी तोची पर नहीं उठा, हम तो सबको पढ़ाते हैं, और उसका जो है सिलेक्शन हो गया उठा एसएससी में। तो पढ़ने पर जो अच्छे लड़के हैं, जो दिमागी हैं, वह पाठक को समझते हैं उठा और नाम कर जाते हैं। तो आपको भी यही सलाह देते हैं कि पाठक को समझने की कोशिश करो, यानी कि यहाँ एक एक चीज आपको क्लियर की जाती है। बताइए, अब तुम लोगों को तो बता चुके कौन सा टेंस है। रवि हैड ए कार, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट कहाँ है? परफेक्शन तो तब होगा जब अभी लिखा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो रवि हैड ए कार में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो लेंट अभी तो पास्ट टेंस होना। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पढ़ा चुके। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। जरा बताएं बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? तीनों के नाम बताएं बेटा। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूतकाल, पास्ट पार्टिसिपल माने भूतकाल का कृदंत प्रत्यय रूप। ये रूप है बेटा। हमको बताया जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जबकि इनके नाम हैं। अब हमको बताइए, नाम याद कराने की जरूरत है? अरे जितने लोग शुरू से पढ़ रहे हो यार, नाम याद करने की जरूरत है? अपने आप ही याद हो गया होगा। वर्ब की 3 फॉर्में हैं, कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। बताइए बेटा, एक्सिलरीज माने क्या बताया? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। यही सब पूछा जाएगा कंपटीशन में। अब प्राइमरी एक्सिलरीज पूछ दिया, और ये गुरुजी ये प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होता है? तो लंट हो, पाठक पढ़े हो तर्क से जवाब दोगे, नहीं पढ़े हो तो इससे लंट बन जाओगे ना बेटा। तो प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी होती है बेटा? 3। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। इन्हीं से हमने पैदा किया बेटा इज, एम, आर, वाज, वेयर से विशेष पैदा किया ना, याद है? बताइए बेटा, डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। ठीक है। अब यह वर्ब है, तो इनकी 3 फॉर्में होंगे बेटा। डू की तीनों फॉर्म क्या होती है? डू, डेड, डन, डना, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और बच्चों हैड। शुरू करें? पक्का? गुड। अब एक वाक्य लेते हैं और यह जो सूत्र लिखा है इसको सिद्ध करते हैं। डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, सिद्ध करेंगे। देखो यही बार बार आएगा तो नियम बन जाता है। आइए बेटा, जैसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका था। लिखा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका था। बताइए पहले यह कौन सा टेंस है बेटा? यह बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे जाना? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, की थी, ली थी, दी थी। तो पास्ट परफेक्ट है ना, रटो नहीं कोई चीज। भूत प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट तो पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट उस समय के लिए लगता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो परफेक्शन देने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थ क्या रखती है? हुआ, हुए, हुई। तो बचा क्या? पास्ट टेंस।
पास्ट टेंस आपको बनाना आता है। कर्ता लिखो, आंख झपस बंद करो, वर्ब की पास्ट फॉर्म लगा दो, सब कुछ आता है। तो ये सिद्ध करना है। आइए बेटा, तो परफेक्शन देने के लिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये तो खत्म हो गया। इसके लिए संसार को मालूम है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्शन के लिए। तो बचा क्या बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है बताओ? ता, था, ती, थी, ते थे, याद आया? बताइए, यहां पे है नहीं? इस वाक्य को हम लोग ऐसा लिख लें कि यहां ता, था, ती, थी, ते थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत? तो रचना करनी पड़ेगी। रचना कर लो बेटा। तो क्या करो बेटा? चूका था को हटा करके लगा लो हुआ रखता था। देखो अर्थ वही है कि नहीं? मोहन पत्र लिख चुका था। मोहन पत्र लिख चुका, ये वाक्य ना? अरे कमरे में चाहे सड़क पे हमसे, मतलब मोहन पत्र लिख चुका था या लिखा हुआ रखता था। लिख चुका था मतलब लिख के रखे था, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ। लिख चुका था मतलब लिख के रखे था, यानी दोनों का अर्थ करीब करीब एक ही हुआ। बस बना दो बेटा। अब देखो ता, था, ती, थी, ते थे आ गया। कौन रखता था बेटा? कर्ता पता करो। क्रिया में कौन लगाओगे? कर्ता पता लग जाएगा। कौन रखता था? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 घन, ये बन गया। नो दिमाग लगाना। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये अब आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते थे किसकी पहचान बोलो? पास्ट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। तो पास्ट की पहचान है, तो हैव की कौन सी फॉर्म लगाओगे? पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। यानी कि हैव में यस या ईएस लगाया तो क्या बना? हैज। और हैव में जब ईडी लगाया तो क्या बना? हैड। भी का लोप हो गया। अरे यार समझ गए ना? वही बात है जब पीछे आपको पढ़ाया था। तो मोहन हैड, यह कौन सा टेंस बना बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। मोहन रोट, बोलो पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, पास्ट। मोहन sang, पास्ट। मोहन डांस्ड, पास्ट। मोहन डिड, पास्ट। मोहन वाज, पास्ट। मोहन हैड, पास्ट। पूछा गया मोहन हैड ए कार, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। मोहन हैड ए पेन, पास्ट इंडेफिनिट। मोहन हैड ए बुक, पास्ट इंडेफिनिट। मोहन हैड ए बॉटल, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अभी केवल पास्ट टेंस बना बेटा। पक्का? रखना तक की अंग्रेजी लिखिए बेटा, उल्टा लिखते हुए इसे चले जाओ, सब नियम कानून लगाते हुए बन जाएगा। लिखा हुआ, तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? राइट। उसमें हुआ हुए हुई लगा है। अब कंसेप्ट पढ़ो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो जिस क्रिया में हुआ हुए हुई लगा है उसी की बना दो पास्ट पार्टिसिपल। लिखना के लिए बेटा राइट। राइट में हुआ हुए लगा, क्या लगा दिया? रिटन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। जब तक यह थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक परफेक्ट नहीं बनेगा। क्या करें? समझ नहीं आ रहा? हैड लगाने से परफेक्ट नहीं होता। हैड जो लगाते हो इससे बनता है पास्ट, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तब बनता है परफेक्ट। क्या बन गया? मोहन हैड रिटन। सिद्ध हो गया वाक्य नहीं? जथा नामो तथा गुणो। आप बताइए इसकी मदद से आपने वाक्य बनाया, सीधे वाक्य बनाया? सीधे वाक्य बनाएंगे यही आएगा, बार बार यही आएगा, इसलिए कह दिया गया क्या है नियम, साफ साफ बात। तो मोहन हैड रिटन, उल्टा चलो उल्टा। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मैं की अंग्रेजी इन द कमरा। बन गया। मोहन हैड रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। अब आपको इसे निगेटिव बनाना है। कैसे बनाओगे? मोहन हैड नॉट रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम।
इंट्रागेटिव बनाना है, मुख्य सहायक क्या करता पहले कर दो। हैड मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैड मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैड मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई हैड मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। क्या सीखा आपने कि हैड देख करके पास्ट परफेक्ट न कहना, नहीं तो मास्टर साहब की तरह और वह इंग्लिश स्टूडेंट की तरह लंठ बन जाओगे अगर जानकार होगा तो। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लो। मिटा दें, लिख लिया ना, मोहन हैड रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। जैसे कहा बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ चुकी थी। ठीक है, एक चीज बेटा, जो ये रचना हम कर रहे हैं आपकी, इसी टेंस से पढ़ाते समय हम आपको सिद्ध कर देंगे कि यह जो हम रचना कर रहे हैं, यह पाठक जो यानी कि रचना जो पाठक का स्टाइल बताते हैं बेटा, यह झूठी नहीं है। इसी टेंस में जब फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे तो हम आपको सिद्ध करेंगे कि यह जो पठकवा देखो रचना किया था वो यहाँ लागू होती है, बताएंगे सब। यानी कि अपने मन से कुछ नहीं है, ये सब केवल सोच है कि कैसे विद्यार्थी को बताओ कि उसकी सारी बात समझ आ जाए। अभी आप सोच रहे हैं रचना कर रहे हैं, तो क्यों रचना कर रहे हैं इसी टेंस में ही आगे आपको बताएंगे जब फ्यूचर आएगा तब। आइए बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ चुकी हैं, तो रचना करो बेटा। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पे आया नहीं आया, तो इसको ऐसी रचना करो, ता है, ती है, ते हैं आ जाए। चुकी थी घटा करके तोड़ा हुआ रखती थी, बस बन गया। अब आपको देर नहीं लगे बनने में। कौन रखती थी? लड़कियां। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 घन, ये देखो बन गया। बड़ा से बड़ा वाक्य, विलायत तक वाक्य लिखाओ, डरना नहीं। पाठक स्टाइल बेटा, कभी गलत होगा ही नहीं। बताइए बेटा, लड़कियां की अंग्रेजी द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी? रखने में। रखने की अंग्रेजी है। तो पास्ट की पहचान है तो भगवान है की कौन सी फॉर्म लगाओगे? पास्ट फॉर्म। तो बन गया द गर्ल्स हैड। कौन सा टेंस बना बेटा? अरे कर्ता के ठीक बाद पास्ट फॉर्म लग गई तो पास्ट टेंस बन गया कि नहीं? द गर्ल्स रोट, द गर्ल्स प्लेड, द गर्ल्स sang, द गर्ल्स डांस्ड, पास्ट टेंस है। तो द गर्ल्स डिड, पास्ट। द गर्ल्स वर, पास्ट। द गर्ल्स हैड। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैड ए चांस, कौन सा टेंस है? कह देना पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौनों गलत कहे तो हम को मार देना कंटाप, कह देना लंट हो तुम, रटे हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं। ठीक है, तो इतना पास्ट इंडेफिनिट बन गया ना, पास्ट टेंस बन गया। देखो अब रखना तक नहीं हो रहा, उल्टा चलो इसे लिखते हुए चले जाओ, बन जाएगा। तोड़ा हुआ, तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? प्लग। उसमें हुआ हुए भी लगा है तो बना लगाने पड़ेगा पास्ट पार्सल। प्लग की पास्ट पार्सल क्या होगी बेटा? प्लग्ड। यानी थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लग। तो द गर्ल्स हैड बना है पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बना है क्या? परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणों सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था। अब चूंकि देखो यही बार बार आ रहा है, इसलिए इन्होंने कह दिया क्या है? नियम। तो नियम इंसान ने बताता है, भगवान नहीं बनाए हैं। ऐसा दिमाग चलाओ, तब आपका दिमाग खुलेगा, तब आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। सिद्ध हो गया। अब
उल्टा चलो, फूल की अंग्रेजी द फ्लावर्स, में की अंग्रेजी इन द एब्सेंस, की अंग्रेजी ऑफ द गार्डनर ना बेटा, में की अंग्रेजी इन द गार्डन। बन गया बेटा। द गर्ल्स हैड प्लक्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर। बाकी लिखते चले गए यार, कोई टाइम लगा क्या? पक्का समझ गए ना कैसे सिद्ध हुआ? सिद्ध करो कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कह देना द गर्ल्स हैड बना है पास्ट, वर्ब की पास्ट पार्ट थर्ड फॉर्म लगी बना है क्या? परफेक्ट। इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट परफेक्ट। बात समझ? नेगेटिव बनाना बेटा बना लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य क्रिया के ठीक बात नाट बोलो। द गर्ल्स हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स ना बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य क्रिया को कर्ता के पहले कर दो। क्या नहीं बेटा? हैड द गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर्स इन द बाकी। अब आपको बनाना है इंट्रागेटिव नेगेटिव। सहायक क्रिया बाहर करो, नॉट लगा रहने दो। हैड द गर्ल्स नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द, बना लोगे ना? डबल इंट्रागेटिव क्या बना बेटा? व्हाई हैड द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स बाकी। व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। एक वाक्य के कितने प्रकार बनाओ बेटा? 6 प्रकार बना ले रहे हो ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। मिटा दें? अरे यार नोट कर लिया तो मिटा दें। गुड। आ गया समझ में बेटा? अब एक कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, बोले लिखो। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिखो कॉपी पे। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, ट्विन माने जुड़वा, ट्विन अरे टू धन इन बराबर ट्विन, जुड़वा दुई ठो, टू धन इन बराबर ट्विन। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, ट्विन माने क्या होता है? जुड़वा। कैसे जाना? टू धन इन बराबर ट्विन। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में, ब्रैकेट में जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसकी अंग्रेजी कैसे बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर मिला लो। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट टेंस बनाते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। पक्का? अब एक जुड़वा वाक्य लिखते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा रवि के आने के पहले रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी। एक वाक्य है, इस वाक्य के 2 भाग हैं। कौन? देखो हमारी तरफ देखो ध्यान से। रवि के आने के पहले खाना पक चुका था। 2 काम हुए। रवि आया, उसके पहले खाना पक चुका था। तो बताइए कौन कार्य पहले हो गया था? खाना पकाने का काम पहले हो गया था,
तो बताया कि जो कार्य पहले होगा उसे बनाओगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाओगे पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निशान बना दिया। अब आइए, जीवन में याद रखना अंग्रेजी है बेटा, एक वाक्य के कितने भाग, दो भाग, दो भाग हैं। तो जो भाग बाईं तरफ है इधर इधर, उसकी अंग्रेजी पहले लिखना, उसकी अंग्रेजी पहले लिखना। ज्यादातर प्राय यही होता है। एक वाक्य है, उस वाक्य के कितने भाग हैं, दो भाग। तो जो भाग बाईं तरफ होगा इधर, उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, यह भाग पहले इधर है। तो रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। बचा क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे ना। पास्ट टेंस बचा क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, ता, था, ती, थी, ते थे। यहां पे आया, नहीं आया, तो रचना कर लो, चुकी थी घुटा करके, पका हुआ, रखती थी, बना लिया। अब करता क्या, रेखा, कौन रखती थी, ऐसे बता करो, कौन रखती थी, रवि की रेखा। जो जवाब आएगा वही करता होगा। करता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चलो। शुरू करें बेटा। सबसे पहले क्या लिखे, रेखा। अब ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई, ता, था, ती, थी, ते थे, किसकी पहचान, पास्ट की। किस में लगी, रखने में। रखने की अंग्रेजी है। चूंकि पास्ट की पहचान है तो हैव की पास्ट फॉर्म जाएगी। हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, हैड। रेखा हैड, इतना क्या बना, पास्ट टेंस बन गया। रेखा रोट, रेखा प्लेड, रेखा sang, रेखा डांस्ड, रेखा डेड, रेखा वाज, रेखा हैड। अभी भगवान पास्ट इंफिनिटिव बनाना, रेखा हैड ए बुक, पास्ट टेंस। रेखा हैड ए कार, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हो। तो रेखा हैड बना पास्ट टेंस। अब उसके ठीक पहले क्या लगा, पका हुआ। पकाने के नीचे कुक, उसमें लगाया हुआ, हुए हुई, बोलो। रेखा हैड क्या हो जाएगा, कुकड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या, परफेक्ट। देखो, जथा नामो तथा गुणो, और ये आपका सूत्र भी सिद्ध हो गया। कर्ता रेखा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो आ रहा है ना। इसका मतलब पटकवा जो बता रहा है वही 100% सही है। रेखा हैड कुक्ड, उल्टा चलो, द फूड, मेक अंग्रेजी, इन द किचन। अब पहले के बिफोर, बी धन फोर बराबर बिफोर। बी माने होना, फोर माने पहले। पहले होने को क्या कहते हैं, बिफोर। अरे यार, विद्या धनालय बराबर विद्यालय पढ़े तो था, बी धन फोर बराबर बिफोर। बी माने होना और फोर माने पहले। किताब डिक्शनरी खोल देखो, FORE, फोर माने पहले। तो पहले होने को क्या कहते हैं, बिफोर ना बेटा। तो पहले के लिए क्या लगा दिया, बिफोर। अब रवि आया, जो काम बाद में होगा उसको किसमें बनाओगे, पास्ट टेंस में। बना दो बेटा, रवि आया, केम। अरे करता वर्ब की पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस बन गया, पूरा बन गया बेटा। रेखा हैड कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। रवि के आने के पहले रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी। नेगेटिव बना लो, इंट्रागेटिव बना लो, इंट्रागेटिव नेगेटिव बना लो, डबल इंट्रागेटिव सब बना लोगे। अरे इसी को बनाना, मेन वाक्य है ना, पक्का। मिटा दें, नोट कर लो, नोट कर लिया। रेखा हैड कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। मिटा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में, जो कार्य पहले होगा उसकी अंग्रेजी किस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी किस में बनाओगे, पास्ट टेंस। एक वाक्य लिखते बेटा, सिखाओ बेटा। डॉक्टर के आने के बाद
रोगी मर गया, यह वाक्य है। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। बताइए इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले होगा? रोगी मर गया। अरे यार लंठे टाइप हो यार, कैसे हम समझाएं? पहले आप जल्दी आओ नहीं, यह पता करो कि कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। क्या लिखा देखो हमारी तरफ, डॉक्टर आया उसके बाद, मान लो रोगी है, डॉक्टर आया और रोगी चला गया भैरवघाट, तो कौन कार्य पहले हुआ? डॉक्टर आया उसके बाद यह कार्य हुआ ना, यानी डॉक्टर जो आया यह पहले काम हुआ। हमारी बात सुन, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर आया उसके बाद रोगी मरा, तो काम कौन पहले हुआ? डॉक्टर का आना। अंधे न मारा करो, जो कार्य पहले हुआ उसको बनाए किसमें? पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसको बनाएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंफिनिट। बताया था अभी, बताया था। अब एक वाक्य के कितने भाग हैं? 2 भाग। तो बताया था कि जो भाग बाईं तरफ होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। यह बाईं तरफ है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे, लेकिन यह बनेगा किसमें? देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में। रोगी मर गया बना दे, यह बन गया। बोलो क्या बनेगा? द पेशेंट डाइड। अरे डाइड हो जाएगा ना, रोगी मर गया, पास्ट टेंस हो गया। बाद की अंग्रेजी क्या होती है? आफ्टर। डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर आ चुका था इसका मतलब द डॉक्टर हैड कम केम, कम थर्ड फॉर्म लगेगी, बन गया बेटा। द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। आ गया समझ? पक्का? नेगेटिव बना लो। अब इसका पास्ट में तो नेगेटिव बता चुके ना, पीछे बना लोगे ना, 6 प्रकार बना लोगे ना। अब एक लड़का पूछेगा, कुछ जानकारी चाहिए? अभी तो नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि अभी सब लोग लंच हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं यह आगे भविष्य में पूछा जाएगा आपसे। क्या बताना चाहते हो? अब एक लड़का जो दिमागी वो खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी लंच हो, पहले आप ये बताओ ये कौन सा टेंस है? तो गुरुजी ने कह दिया है पास्ट परफेक्ट है। ना कहना बेटा, गुरुजी पास्ट परफेक्ट तो है नहीं बेटा, ना कहना, यही सिखाना बेटा। यह पूरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पूरा यहां से वहां तक। कैसे समझाइए बच्चे को? एक चीज था बेटा, यह लगी है क्लास, अभी आप जब क्लास पढ़ोगे सब समझाएंगे। यह क्लास लगी है, इसमें 2 क्लास हैं बेटा। यह देखो यह प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास इसको बोलते हैं। और जिस वाक्य के पहले ये कंजंक्शन लगता है इसे सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं या कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यह सब ऑर्डिनेट क्लास है बेटा। तो बताइए मुखिया कौन है? प्रिंसिपल कौन है? ये आपको है, आपके घर को आपके नाम से जाना जाता है, आपके पिता के नाम से जाना जाता है। एक थाना है, उसमें एक इंस्पेक्टर है और 5 सब इंस्पेक्टर हैं। बताइए थाने से कोई अच्छा काम हुआ तो बताइए सब इंस्पेक्टरों की प्रशंसा होगी कि केवल इंस्पेक्टर की प्रशंसा होगी? इंस्पेक्टर की प्रशंसा होगी। यानी कि जो मुखिया होता है वही मेन होता है, वही पकड़ा जाता है। तो मेन वाक्य आपका यही है, द प्रिंसिपल डाइड। इस वाक्य के पहले ये कंजंक्शन लगा, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। क्या कहते हैं बेटा? यह क्लास इस वाक्य पर डिपेंड है, तो मेन वाक्य कौन सा है? यह है, इसलिए इसको कहोगे केवल पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है ना, यह सबऑर्डिनेट क्लास है। आगे क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे, तो हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी किताब में यह पास्ट परफेक्ट लिखा होगा बेटा, लिखा है, लेकिन हमारा काम है यह समझाना कि यह मूल वाक्य है। मूल वाक्य माने मेन वाक्य। तो घर का मुखिया जो है वो मेन होता है। तो ये पूरा घर है, इसका मुखिया ये है,
तो यह डिस्टेंस में होगा, यह उसको नाम दिया जाना चाहिए। बात समझ गए बेटा? एक एक बात पूरी समझ में आ रही है? पक्का कॉन्फिडेंस? तो अब हम काम देंगे बेटा। आपको 10 वाक्य लेने हैं, एक वाक्य कितने बेटा? 6, टोटल 60। बार बार आपसे कहते हैं बेटा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब जुड़ेंगे तब हम फर्स्ट पेपर पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी कम लड़के हैं इसलिए हम रोके हुए हैं, और जब जिस दिन कहना उस दिन कोर्स भी खत्म कर देंगे। धीरे भी चलेंगे, समझा के चलेंगे। कोर्स खत्म करने से आपको ज्ञान नहीं होगा, पढ़ने से ज्ञान होगा। वो हम पढ़ाएंगे तो आपको आएगा, ये हमें विश्वास है। थैंक यू बेटा।